नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण के विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, आप सभी ने बहुत प्यार दिया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम पर्यायवाची शब्द पढ़ने जा रहे हैं, जो सिर्फ रीड के अंतर्गत ही नहीं, रीड लेवल फर्स्ट सेकंड के लिए तो उपयोगी है ही सही, SI, RS, कांस्टेबल, PTET, BSTC सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है। इसमें मैंने उन शब्दों का संकलन किया है जो आपके पिछले एग्ज़ामों में, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जा चुके शब्द हैं, या मुझे ऐसा लगा कि ये महत्वपूर्ण है, आने लायक है, उन शब्दों का मैंने यहाँ समावेश किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले शब्द से, अक्षर। अक्षर के अन्य समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं, पर्याय क्या हो सकते हैं, देखते हैं अपन। अ आदि वर्ण, अविनाशी, अनंत, ब्रह्मा, ईश्वर, हरप, निराकार, वर्ण। अक्षर के ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अंधकार, अंधियारा, तम, तिमिर, अंधेरा, तमिस्र, तमस, ध्वांत, कुदृश्य, छाया। अंधकार शब्द में जो तिमिस्र शब्द है, तिमिर शब्द है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल परीक्षा में पूछने का पैटर्न बदल गया है। पहले सिर्फ एक ही पूछ लेते थे, जैसे अंधकार का विलोम शब्द नहीं है, या अंधकार का विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, या पर्यायवाची शब्द है। पर अब ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि पूरे 3-4 शब्द दे देते हैं, जिसमें ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें पर्यायवाची अंधकार के पूरे नहीं है या है, इस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो आपको उसका ज्ञान होना आवश्यक है। पर्यायवाची शब्द एक ऐसी चीज़ है जिसको रटना ही पड़ता है, ध्यान में रखने पड़ते हैं। बार बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहेंगे। नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि, मेहमान, पाहुन, अगत, आगुंतक, अभ्यार्थक। अब यहाँ पाहुन शब्द है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाहुन का तात्पर्य पूछा जा सकता है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, 3 अन्य दे देंगे, एक दूसरा देंगे, पाहुन दे देंगे, पर पाहुन शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अग्नि, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें अग्नि कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अग्नि को अनल, अरुण, अश्नि, आग, त्रिशाणु, जातवेद, दहन, हुताशन, शिखी, पावक, धनंजय, पवि, हुतभुक, ज्वाला, समित। इसमें एक अरुण शब्द आप ध्यान रखने का, अश्नि है ना, जातवेद, हुतभुक, पवि और हुताशन, ये शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके पश्चात आपके हैं अध्यापक। अध्यापक के पर्यायवाची शब्द है आचार्य, गुरु, गुरु में देखो रू छोटा है, ये ध्यान रखने का, बड़ा और छोटे का। शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक। उपाध्याय एग्जाम में पूछा गया शब्द है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात है आपका अधर, औष्ट, ओठ, रथपुट और लब। इसमें रथपुट शब्द है, ये एक नया शब्द लग रहा है, क्योंकि औष्ट, होठ और लब ये तो आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि अधर के हैं, पर रथपुट आप ध्यान में रखिएगा। अर्जुन, पार्थ है, पार्थ कृष्ण जी बोलते हैं, नाम से ही पता है अर्जुन। सव्यसाची आपको ध्यान रखना है। गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय। ये इसमें गांडीवधारी, सव्यसाची, गुड़ाकेश, ये शब्द आप ध्यान में रखना अर्जुन के लिए। और गुड़ाकेश में आपके संधि भी है, अगर संधि के रूप में ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पटवारी है, SI है, उसमें बहुत सी बार ये गुड़ाकेश शब्द पूछा जा चुका है। गुड़ाका धन ईश, गुड़ाका मतलब नींद होता है ना, गुड़ाका धन ईश गुड़ाकेश होता है यहाँ पर। और गुड़ाकेश का में संधि होती है गुण संधि, क्योंकि गुड़ाका धन ईश होता है, तो गुड़ाका काम में आ हो गया, और ईश तो ईश में बड़ी ई हो जाती है, तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी संधि हो जाती है गुण संधि। तो गुड़ाकेश संधि के रूप में भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। और अर्जुन को भी गुड़ाकेश कहा जाता है, और शिव जी को भी गुड़ाकेश कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग।
अरण्य, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वन, जंगल, ये तो सामान्य से शब्द आपको पता चली जाएगा। कानन, विपिन, कांतार और अटवी, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। कानन, विपिन, कांतार और अटवी। अश्व, घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, घोटक और सेंधव, ये घोटक, सेंधव, है, ये शब्द एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। असुर, दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य, सुरारी। आँख, अक्षी, अक्ष, चक्षु, चश्म, दृग, नजर, नयन, नेत्र, लोचन। आँख के आप सबको ध्यान भी में भी होगा विशेषकर, क्योंकि हम सभी इसके पर्यायवाची शब्दों से परिचित है। आंसू, अश्रु, नयननीर, नयनजल, नेत्रनीर और नेत्रवारी, ऐसे ही शब्द सारे जो हमें देखकर पता चल जाते हैं कि ये आंसू से संबंधित है। देखो, अश्रु, आंसू अपन सभी जानते हैं। नयन नीर, नीर पानी से आ गया। नयन नीर यानी आंखों का नीर, पानी आंसू हो गया। नयन जल, आंखों का जल, आंसू से हो गया। नेत्र नीर, आंखों का नीर। और नेत्रवारी यानी ये सभी शब्द ऐसे हैं जो आंसू से संबंधित है और देखते ही पता चल जाए वैसे ही है। आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, आसमान, गगन। फलक शब्द ध्यान में रखना, ये पता नहीं चले। तारापथ, पुष्कर, व्योम, शून्य, नाक, अभ्र, दीव और खगोल, ये सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द है। अन्य भी बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, वही यहाँ पे शामिल किए हैं। अचल, अड़िक, अटल, अविचल, स्थिर और दृढ़। अचल एक जगह स्थिर रहता है उसको अचल कहते हैं। तो अड़िग, अटल, अविचल, स्थिर और दृढ़। अन्वेषण, अनुसंधान, खोज करता होता है, अन्वेषण करता मतलब, है ना। गवेषण, जांच, विश्लेषण। इंद्र, एग्जाम में पूछा जाता है ये शब्द। देवेश, देवराज, सुरपति, सुरेश, सुरेश संधि भी है। पुरंदर, देवेंद्र संधि, शचीपति, वासव, शक्र, शत्रुतु, शस्त्राक्ष, अमरपति, है ना। ये सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इंद्र का पूछा जाता है एग्जाम में। इच्छा, अभिलाषा, कामना, लालसा, आकांक्षा, स्पृहा। स्पृहा शब्द इच्छा का ध्यान रखना। चाह, लिप्सा, वांछा, ईहा शब्द ध्यान रखने का। ईहा, इच्छा में ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष, सूरचाप, सूरधनु, इंद्रचाप, सप्तवर्ण और शक्रचाप। इंद्राणी, शची, इंद्रवधु, इंद्री, इंद्रा, पुलोमजा, पुलोमजा ध्यान रखना। ईर्ष्या, जलन, खार, डाह, द्वेष, वैमनस्य, वैर, स्पर्धा, कीना, कुढ़न, खुन्नस, असूया, अमर्ष और आंट, ये इसमें चंद्र बिंदी है ऐसे, है ना। तो जलन, खार, डाह, द्वेष, ये शब्द हमें देखते ही पता चल जाता है। वैमनस्य, वैर, स्पर्धा, कीना, पर कुढ़न, खुन्नस, असूया, अमर्ष और आंट, ये शब्द ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कुछ अलग से दिखते हैं, हमें पता नहीं चलेगा देखते ही कि ईर्ष्या के शब्द है। बाकी रटना तो आपको पड़ेगा, इसको तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो ही पर्यायवाची शब्द आपको याद होंगे। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, विभु, विभु मतलब आत्मा भी होता है ना। और आत्मा किसका रूप? ईश्वर का रूप है। ब्रह्म, रब, स्वयंभू, सृष्टा, निरंजन, जगन्नाथ, जगदीश, अल्लाह, खुदा। कनक, कंचन, सोना। कनक, कनकते सुगुनी पढ़ते हो ना, दोनों कनक का अपने अपने अलग अर्थ होता है। कनक, कंचन, सोना, स्वर्ण। हाटक, हिरण्य, हेम, ये शब्द ध्यान रखिएगा। हाटक, हिरण्य और हेम कनक के पर्यायवाची शब्द। कपड़ा, अंबर, चीर, दुकुल, पट, परिधान, पोशाक, वसन और वस्त्र, ये दुकुल शब्द ध्यान रखिएगा। कपोत, कबूतर, परेवा, पारावत, रक्तलोचन, हारित। कपोत के पर्यायवाची एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने यहाँ ऐसे ही शामिल किए हैं शब्द जो आपके कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या कुछ नए शब्द जो डाले हैं जो मुझे लगे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी सभी शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पर कुछ शब्द सरल है जो हमें देखते ही पता चल जाता है कि इसका पर्यायवाची है। कुछ शब्द कठिन है जो हमें देखते ही पता नहीं चलता है कि इसके पर्यायवाची शब्द है, तो उन शब्दों को आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कपोत का अपन कबूतर सुन चुके हैं, परेवा सुन चुके हैं बार बार,
है ना। बट पारावत, रक्तलोचन, हारित, ये हमको ऐसा लगता है कि नए शब्द है, तो इसको हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। उसके पश्चात है कमल। अधिकतर एग्जामों में कमल के पर्यायवाची शब्द है, कमल के पर्यायवाची शब्द निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल के पर्यायवाची शब्दों से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही नहीं है, बहुत सी बार पूछा गया शब्द। जलज, पंकज, अंबुज, राजीव, वारिज, अरविंद, ये कब्ज नहीं है, अब्ज है, अब्ज है ना, अब्ज। इंदिवर, उत्पल, ये उत्पल शब्द ध्यान रखना। कंज, ताम्रस, शतपत्र, पद्म, पुंडरीक, सरसिज, शतदल, नलिन और नीरज, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना ही है। जैसे जलज, पंकज, राजीव, अंबुज, अरविंद, ये आपको सबको पता होगा। कुछ जो नए शब्द लग रहे हैं उसको आप रटिएगा। नीरज भी आप सबको पता है। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष के पर्यायवाची शब्द देखिए, देववृक्ष, स्थूरतरु, पारिजात, पारिजात को ध्यान में रखना। कल्पतरु, मंदार, कल्पद्रुम और हरिचंदन, ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। किरण, ये किरण शब्द अभी अभी के जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं, पटवारी वगैरह, एसआई वगैरह, है ना, इसमें ये पूछा जा रहा है, तो इसको विशेषकर ध्यान रख लीजिएगा किरण को। अंशु, कर, कला, मयूख, मरीचि, रश्मि। अंशु, कर, कला, मयूख, मरीचि और रश्मि, ये शब्द आप विशेषकर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मयूख है, मरीचि है ना, कला है, रश्मि हमको देखते ही पता चल जाता है, अंशु देखते ही पता चल जाता है। नेक्स्ट है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची शब्द कंदर्प, कंदर्प, अनंग, रतिपति, अतनु, अंगज, अदेह, कुसुम धनवा, कुसुम शर, पंचशर, पुष्प धनवा, प्रद्युम्न, मकर केतु, मदन, मनसिज, मनोज, मनमथ, मीन केतु, स्मर, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। कुसुम धनवा, कुसुम शर, ये आपको ध्यान में वैसे ही रह जाएंगे। जो मनमथ है, मनोज है, मनसिज है, मदन, मकर केतु, ये शब्द ऐसे बार बार एग्जाम में आते हैं। केश, कच्छ, काकुल, कुंतल, चिकुर, पश्म, ये पश्म शब्द शब्द युग में भी ये पूछा जाता है कि पश्म और अश्म, तो पश्म मतलब बाल होते हैं, केश होता है, और अश्म मतलब पत्थर होता है, तो इस रूप में भी ये इंपॉर्टेंट है पश्म और अश्म। तो ये पश्म शब्द ध्यान रखना, केश को कहते हैं बाल, शिरोरूह, मेचक, है ना। और कच्छ शब्द भी ध्यान में रखना, कच्छ, काकुल, कुंतल, चिकुर, पश्म, बाल, शिरोरूह और मेचक। केला, कादली नहीं कदली, यही कदली, भानुफल, रंभा, गजवसा, कुंजरासरा, मोचा, है ना। केला के पर्यायवाची शब्द कदली, भानुफल, रंभा, गजवसा, कुंजरासरा और मोचा। कस्तूरी, कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द है कुरंगनाभि, गंधशेखर, मदना, मदलता, मृगनाभि, मृग, मद। एक एक शब्द का मैं विश्लेषण इसलिए नहीं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा समय हो जाता है, पर्यायवाची शब्द आपको रटने ही है ना। कुरंगनाभि, गंधशेखर, मदना, मदलता, मृगनाभि और मृग मद, ये कस्तूरी के। काक, करट, काग, कौवा, ऐसा पूछ ले कि कौवे के पर्यायवाची शब्द पूछ ले, कौवा का पर्यायवाची शब्द या काग के पर्यायवाची शब्द, तो उसमें काग डाल देने का, एक ही बात है। करट, काग, कौवा। पिशुन, बलिपुष्ट, एकार, एकास और करकट, करटक, सॉरी करटक, तो कौवा, पिशुन, है ना, और एकास, ये ध्यान में रखना। कौवा का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है ये। किनारा, छोर, तट, तीर, पर्यंत, पुलिन, बेला, तट, सिरा। छोर, तट, तीर, पर्यंत, पुलिन, बेला, तट, सिरा। इस तरह से आप बार बार आप बोलोगे, आपके दिमाग में वैसे ही फिट हो जाएंगे और आप उसको याद करते चले जाओगे। कूट, छल, व्यंग, जटिल, जाली, माया और बनावटी। कूट की जगह छल के पर्यायवाची शब्द पूछ ले तो भी वही होंगे, कूट इसमें आ जाएगा, है ना। केसर, अंबर, अग्निशेखर, सौरभ, जाफरान, कुसुम्भ, पिन्याक, कश्मीरज। अंबर, अग्निशेखर, सौरभ, ये सौरभ ध्यान रखना केसर का। जाफरान, कुसुम्भ, पिन्याक और कश्मीरज। कोयल, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कलापी, काक, कोकिल। पीक, बसंतदूत, वनप्रिय, श्यामा, पाली। कलापी, काक, कोकिल, पीक, बसंतदूत, वनप्रिय, श्यामा और पाली।
गंगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है। जाह्नवी, त्रिपथगा, देव नदी, देवपगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सूरधुनी, सूरसरी, जनहू तनया, ये ह हलंत है, जनहू तनया, जाह्नवी, त्रिपथगा, देव नदी, है ना, ये शब्द आप याद रखने का। और ये सूरसरी और जनहू तनया, भागीरथी तो अपने को नाम से पता चल जाता है, मंदाकिनी भी नाम से पता चल जाता है। गधा, खूर, गदह, गदहा, गर्दभ, रासब, लंबकर्ण, वैशाख नंदन, शंख कर्ण और शीतला वाहन, ये शीतला जी का वाहन है गधा, इसलिए इसको शीतला वाहन भी कहते हैं। गन्ना, इक्षु, ईख, ऊख, पोंडा। गाय, गाय भी इंपॉर्टेंट शब्द है। धेनु, सुरभि, गौ, गौरी, गैया, दोग्धी, भद्रगौरी, गौ, पयस्विनी, भद्रा, है ना। गृह, घर हमारा जो है वो अयन, अयनशाला, आलय, आवास, निकेतन। भवन, निलय, मकान, सदन, शाला, वास, धाम, घर, गेह और निवास स्थान। घन, हमेशा एग्जाम में पूछा गया। घन, अंबर, अंबुद, अंबुदर, अभ्र, अभ्र, अर्बुद, घटा, जलद, जलधर, बादल, पयोद, पयोधर, मेघा, वारिद, धाराधर, नभगज, तोयद, तड़ितवान और नभद्वीप। जहाँ पर जल के पर्यायवाची शब्द है उसमें पीछे द लगा देते हैं, वहां पर भी घन या बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब घन शब्द न पूछ के ऐसा पूछे बादल के पर्यायवाची शब्द, तो भी वही होंगे, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, बादल के पर्यायवाची शब्द भी यही है। तो बादल के पर्यायवाची शब्द और जल के पर्यायवाची शब्दों में कुछ समानता है, वहां पीछे जहाँ ज लगता है, या वारी तो वारी, जलज तो जलद, है ना। तो इस तरह से आप पीछे लगा दोगे तो वहां पर भी, है ना, ये घन के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। अब ध्यान रखना है, ये बार बार पूछे जाता है शब्द। घोड़ा, अश्व, किंकिर, केशी, केसरी, खेट, गंधर्व, घोटक, एक घोटक शब्द एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हय पूछा जाता है। खेटक, चामरी, तुरंग, मराल, बाजी शब्द भी पूछते हैं। वाड़व, सारंग और सेंधव, है ना। अश्व, किंकिर, केशी, केसरी, खेट, ऐसे शब्द आज तक पूछे नहीं गए ये वाले, पर ये घोटक है, गंधर्व है, बाजी, तुरंग, खेटक, इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना घोड़े के पर्यायवाची शब्द के रूप में। चांद, है ना, अमृत निधान, चांद को कहते हैं। इंदु, कलानाथ, शपाकर, शपाकर शब्द याद रखना। चंद्र, चंद्रमा, ये तो पता चल जाएगा देखते ही। तारकेश्वर, द्विजराज, निशाकर, निशाकर शब्द। निशानाथ, मृगलांछन, मृगांक, मयंक, महताब, राकापति, राकेश, रजनीपति, विधु, शशांक, शशि, सोम और हिमांशु। इसके कुछ शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शपाकर, निशाकर, मयंक, राकापति, राकेश, रजनीपति, विधु, शशांक, है ना, ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये वाले शब्द रिपीट हो रहे हैं। चांदनी, अमृतध्रव, कलानिधि, कौमुदी, उजियारी, चंद्रिका, ज्योत्सना, हिमकर। कलानिधि शब्द इंपॉर्टेंट है, कौमुदी और ज्योत्सना, है ना। चांदी, कलध्योत, रुप्य, रजत, रजत शब्द फेमस है चांदी का। रूपक, रूपा, रूपा अपन सामान्यतः अपन कहते हैं कि क्या लाए चांदी के, तो रुपये के पायल लाए कहते हैं ना। रौप्य, जातरूप, चंद्रकांति और शुक्ल। उसके पश्चात है जंगल, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अरण्य, आरण्य, अरण्य, कैसा भी शब्द है जंगल, ठीक है। अटवी, कांतार, कानन, दव, दाव, ध्रुमालय, वन, विपिन, वनस्थली, वनखंड, प्रांतर और वल्लूर। तो इसमें जैसे वन, विपिन, ये देखते अपने को पता चलता है। कांतार ध्यान में रखना है, अटवी, कानन, विपिन, है ना, ऐसे शब्दों को, दव और दाव, ऐसे शब्दों का विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। जल, अंबु, अमृत, अम्ब, आप, उदक, जीवन, तोय, नीर, पय, पानी, रस, वारी। जल के पीछे जैसे देखो, जल के पीछे ज और द लगाने से कमल और बादल के पर्यायवाची बनते हैं। नीर तो नीरज, कमल, नीरद, बादल। पय, पयोद, है ना, रस,
ऐसे सबके पीछे आप लगाओगे तो वो एक दूसरे से, जल, बादल और कमल, ये शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं द और ज लगाने से एक दूसरे से पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। जीभ, जिह्वा, जबान, रसज्ञा, रसना, रसला, रसिका, है ना, इसका ध्यान रखना। एक ही बार एग्जाम में जीभ पूछा गया है और उसमें भी पूछा गया था रसज्ञा, तो ध्यान रख लीजिएगा। जिह्वा तो पता चलता है, जबान, रसना, रसला, रसिका पता चल जाए, रसज्ञा ध्यान रख लेना। अभी मैंने यहाँ पर 50 शब्दों का समावेश किया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा पार्ट मैं फिर लेके आऊँगी 50 शब्दों का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए मैंने कम शब्दों का यहाँ समावेश किया है। 50 शब्द सेकेंड में लेके आऊँगी। आपको मेरा ये पढ़ाना कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे ऐसे प्रयास करूँ या नहीं करूँ। आपको अच्छा लगे तो मैं ज़रूर आगे ऐसे प्रयास करती रहूँगी, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से बच्चे सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेशन देते रहे। बहुत से बच्चे बहुत प्यार देते हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आगे भी मेरा ऐसे ही मोटिवेशन करते रहे आप लोग। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के प्यार से ही मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। चलो तो यहीं पर जय हिंद, जय भारत।